नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। पूरा जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये बात की हमारी गारंटी है। पहले वीडियो को पूरा देखो, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जिन से। जिन से। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता। क्या? विजेता। जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तीर्थकर। तीर्थकर। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? निग्रंथ। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। जैन धर्म के मूल संस्थापक व प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। ये अच्छे से याद रखना भी, ऋषभदेव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? वृषभ। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को के अन्य क्या नाम थे? ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्ट नेमि में। अरिष्ट नेमि में। थोड़ा अच्छे से याद रखना भी, ये पेपर में सारे आते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमि। जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का प्रतीक क्या था? शंख। क्या था? शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किससे माना जाता है? पार्श्वनाथ को। किसको? पार्श्वनाथ को। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प, अरिष्ट नेमि का शंख। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, वाराणसी में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? असव सेन। असव सेन। काशी नरेश। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आश्रम पथ उद्यान, वाराणसी में। आश्रम पथ उद्यान, वाराणसी में। पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? समस्त शिखर, समेत पर्वत पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यहाँ पर जाके आता है। अभी आप शुरू से ही देखते हो महावीर स्वामी, लेकिन यहाँ पर 24वें तीर्थंकर पे आता है। पूर्व जैन धर्म गुरुओं के संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? प्राकृत को। किसको? प्राकृत भाषा को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सारी महावीर स्वामी के बारे में बात सुनेंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, वैशाली के निकट। कुंडलग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या था? बासुकुंड। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला विधेता। महावीर स्वामी की माता किस गणराज्य की पुत्री थी? लिच्छवी वैशाली। लिच्छवी वैशाली। सारे इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लेना आप। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, कुंडिल गोत्र की कन्या। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? अणोज्या, प्रियदर्शना। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जामिल के साथ।
कई बार पेपर में आता है कि महावीर स्वामी का दामाद कौन था, तो जामिल। याद रखना, इसकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसका पति था जामिल। महावीर स्वामी का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वर्धमान, समस्तनी, वीर तथा जितेंद्र। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया? पावापुरी राजगीर है, राजगीर। महावीर स्वामी कितने वर्ष तक कठोर तपस्या और साधना के पश्चात ज्ञान की प्राप्त हुई थी? 12 वर्ष के पश्चात। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? जुम्बिकी ग्राम के समीप। महावीर स्वामी के कल्यव किस नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? केल्विन, अर्थ, जिन, विजेता, निरंत। पता था ना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। उसने सारनाथ में दिया था बौद्ध ने, और इसने राजगृह में दिया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया? जमाली को। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत के मतभेद के कारण विरोध कर दिया था? क्रिया मात्रक सिद्धांत। कार्य प्रारंभ करते होते ही समाप्त हो जाता है। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विरोध करने के उपरांत सिद्धांत को प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाता है, बहुरत्ववाद सिद्धांत को। ठीक है, अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये दोनों। महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म के तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, जो 24वें थे। प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? 14 पूर्व। अष्टनेमी का संबंध किससे जोड़ा गया है? भगवान कृष्ण से। तीर्थंकरों का जीवन व्रत मिलता है भद्रबाहु चरित कल्पसूत्र में। ये पेपर में आती कई बार ये बुक, भद्रबाहु की रचित थी कल्पसूत्र। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा? जैन धर्म से। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? कर्म फलों का नाश। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संख्यावाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? जैनों का ज्ञान सिद्धांत। संख्यावाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म संख्यावाद में कितनी संभावना व्यक्त की गई है? 7। कितनी संभावना व्यक्त की है? 7। जैन धर्म किस विचारधारा के पर विश्वास करता था? संख्यावाद, सप्तभगिनी, न्यायवाद। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा का विश्वास नहीं करता? जैन धर्म। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। जैन धर्म का त्रिरत्न का भाग उचित मार्ग, उचित ज्ञान, उचित व्यवहार। पंच महाव्रत त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में सलेखना से क्या प्राप्त होता? उपवास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कौन से तत्वों के सहयोगी है? जीव, पुलद, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है। जैन धर्म के कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट की स्थिति किस बात को दर्शाती है? मोक्ष प्राप्ति को। जैनों के अनुसार ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? मति, सामान्य ज्ञान, श्रुति सुनकर, अवधि, दिव्य ज्ञान, मन पर्याप्त, अन्य व्यक्तियों की बात जान लेना, कैवल्य। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में
विभक्त हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। कई बार पेपर में आता है भी। दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय के माध्यम किस विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था? अनुशासन और कठोर जीवन। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? स्तुलभद्र। किस जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था? प्रथम जैन सम्मेलन में। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? दिगंबर श्वेतांबर। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय पाटलिपुत्र में संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। भारत की धार्मिक पवित्रताओं के संप्रदाय में सतान नासिक संप्रदाय का संबंध किससे होता है? जैन धर्म से। वीर निर्माण युग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कुचल संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। संथरा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन मत में संथरा में क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान। महान धार्मिक घटना महामस्तक का विषय किससे संबंधित है? बाहुबली से। किसे? बाहुबली से। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु द्वारा। प्रथम जैन समिति किसके आहूत की गई थी? स्तुलभद्र ने। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी को का संबंध किस हिंदू देवता के स्थापित किया था? कृष्ण से। महावीर स्वामी के विभुक्षी संघ के प्रधान कौन थे? चंदना। जैन धर्म के किस तीर्थ को सर्वदा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया है? महावीर स्वामी ने। वर्तमान महावीर किस राजवंश से संबंधित थे? बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसे जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? सुधर्मा। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5। श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल था? जैन धर्म से। सकला पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है भाई? आथिंग गुम्फा लेख से। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के वर्तमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? निगंतापुत। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर के पूर्व जन्म धर्म जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तीर्थंकर। जैन धर्म का संरक्षक शासक थे? बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। निषिद्धि प्रथा क्या इंगित करती है? जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। कौन सा धर्म धार्मिक संप्रदाय व्यवहारिक जीवन के 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्णव मनाता है? जैन संप्रदाय। महावीर की शिक्षा जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? वल्लभी, गुजरात में। जैन पंथ के गृह शिष्यों को क्या कहते हैं? सावक, साविका। जैनियों की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती? आंगम सिद्धांत। जैनों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? पूरक। जैन धर्म के पूर्वकों की संख्या कितनी है? 14। जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई? नियुक्ति भाषा, चरण और टीका। जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? आगम ग्रंथ। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत, अर्धमागधी। जैन ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ? वल्लभी द्वितीय जैन संहिता 513 ईस्वी में। जैन भिक्षुओं की आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है? आचार्यचरक सूरत में। जैन उपासकों के लिए जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है? उपवास दशाओं से। जैन धर्म के कर्म फलों को विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विभाग सुप्त में। चलो भाई ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या मिलता है? 12 अंग, 12 उपमांग, 10 परिणय, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। उपांग ग्रंथ का विषय क्या है? ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण,
खगोल विद्या, ज्ञान विभाजन। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र अन्य समकालीन समलित गौशाला के साथ उसके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, कहानियाँ, पहेलियाँ, माध्यम वर्णित यात्रियों का नाविक साहस का यात्रा वर्णनाथ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नया दमा में। ठीक है, तो ये थे भी हमारे जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी करा दिए हैं। पूर्ण आपको जैन धर्म करा दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन बचेगा तो मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगा इसका, आपको फिर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसको अब ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।